अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब 2019 में चंद्रयान 2 चांद पर लैंड करने वाला था, तब ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली थी, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारे चांद के दूसरे हिस्से पर लैंड करने वाला था। ये चांद का वही हिस्सा है जिसे साइंटिस्ट फार साइड ऑफ द मून या फिर द डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। ये चांद का वो हिस्सा है जो जमीन की तरफ कभी भी नहीं होता। 20 जुलाई 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा गया। उस वक्त से लेकर आज तक सब लोग चांद की डार्क साइड के बारे में बहुत ही एक्साइटेड हैं और सब लोग हमेशा से ही ये सोचते हैं कि आखिर उस हिस्से में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज तक कोई भी उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया। 7 सितंबर 2019 जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले 2.1 किलोमीटर दूर था, तब अचानक से इस लैंडर का कनेक्शन ISRO से टूट गया। उस वक्त ISRO में बहुत ज्यादा परेशानी छा गई और साइंटिस्ट को जिस चीज का डर था आखिर वो हकीकत में बदल गई, यानी कि जिस लैंडर से पूरी दुनिया उम्मीद लगाकर बैठी थी उसका कनेक्शन मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, इतना ज्यादा एडवांस होने की वजह से आज तक हम लोग चांद की दूसरी तरफ क्यों नहीं जा सके? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चांद की इस साइड पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से चंद्रयान कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक से बंद हो गया। आखिर इस हिस्से की सच्चाई क्या है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए सबसे पहले चांद की खौफनाक राज के बारे में जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ अपोलो 10 मिशन से शुरू हुआ था, जिसे 18 मई से 26 मई 1969 तक एक्टिव रखा गया। अपोलो 10 का मकसद ये था कि ये अपोलो 11 से पहले मिशन के लिए तमाम इंतजामात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, जिसकी वजह से इन दोनों मिशंस में फर्क बस इतना ही था कि अपोलो 10 ऑर्बिट में ही घूमता रह गया, जबकि अपोलो 11 को चांद की सतह पर लैंड करवाया गया था। लेकिन अपोलो 10 जब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा था, तब अचानक से 1 घंटे के लिए उस क्रू मेंबर का राब्ता जमीन से टूट गया था। आखिर ये कनेक्शन कैसे टूटा था, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन नासा के कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि उस 1 घंटे के दौरान उन्हें कुछ खतरनाक रेडियो सिग्नल्स अपोलो 10 से सुनने को मिल रहे थे। ये सिग्नल स्पेस क्राफ्ट में बैठे अपोलो 10 के क्रू मेंबर्स भी सुन रहे थे। जमीन पर लैंडिंग के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें पागल कहना शुरू न कर दें, जिसकी वजह से उन्होंने इन सिग्नल्स के बारे में किसी को भी नहीं बताया। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी आप बीती अपने कुछ खास दोस्तों को सुनाई और फिर जब 40 से 50 साल के बाद अपोलो 10 की फाइल्स को रीओपन किया गया, तब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला। सब लोग ये सोच रहे थे आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से अपोलो 10 का कनेक्शन नासा से टूट गया था और फिर 1 घंटे के बाद वापस कनेक्शन बहाल भी हो गया था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस 1 घंटे के दौरान जो सिग्नल्स उन्हें सुनाई दे रहे थे आखिर वो किस चीज के थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टीम ने जब पूरी तरह से तहकीक की तो उन्हें पता चला कि उस 1 घंटे के दौरान वो स्पेस क्राफ्ट चांद की फार साइड पर घूम रहा था। इसके बाद पूरी दुनिया समझ गई कि चांद की फार साइड पर ऐसा कुछ तो है जो हमें उस साइड पर लैंड करने से रोक रहा है या फिर हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही सेम चीज 1969 में भी हुई थी और फिर यही सेम चीज 50 साल के बाद 2019 में भी हुई थी, जब चांद की फार साइड पर लैंड करके वहाँ के राजों के बारे में पता चलने वाला ही था कि उसी वक्त सभी स्पेस क्राफ्ट से राब्ता टूट गया। उस वक्त से लेकर आज तक सब लोग इस हादसे के बारे में अपनी अपनी राय देते रहे, लेकिन सच्चाई कोई भी नहीं जान सका। इस हादसे पर ज्यादा गौर न करने की वजह ये भी थी कि अपोलो 10 के बाद अपोलो 11 मिशन के दौरान जब इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो इस खुशी में सब इतने मगन हो गए कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस हादसे पर किसी ने भी गौर नहीं किया। वैसे क्या आपको पता है कि जब अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट चांद पर लैंडिंग कर रहा था तो उस वक्त उनमें से किसी एस्ट्रोनॉट से स्पेस क्राफ्ट में लगा ऐसा बटन टूट गया था जिसकी मदद से वो स्पेस क्राफ्ट को इग्नाइट करके वापस ऑर्बिट में जा सकते थे और जमीन पर भी वापस आ सकते थे। अगर ये टूटा हुआ बटन दोबारा ना मिलता तो ये सब एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए चांद पर ही फंसे रहते और इग्निशन ना होने की वजह से वो कभी भी वापस जमीन पर ना आ पाते। लेकिन इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट ऐसा था जो हमेशा बुक रीडिंग किया करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और इसी वजह से जो पेन वो अपने नोट्स बनाने के लिए लेकर गए थे उसे उन्होंने टूटे हुए बटन की जगह पर फिट कर दिया। ये पेन प्लास्टिक का था
जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही थी। उस एस्ट्रोनॉट ने न सिर्फ अपनी टीम की जान बचाई बल्कि पूरी दुनिया को फख्र करने का मौका भी दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चांद की फार साइड पर लैंड करने की जंग चाइना के मशहूर रोवर चेंज-E4 ने खत्म की। इस मिशन के बाद हमें चांद की दूसरी साइड की बहुत ही हैरत अंगेज बातें पता चली, जैसे कि मून की नियर साइड पर बहुत ही स्मूथ जगह है, तो दूसरी तरफ इतने ज्यादा क्रेटर्स हैं कि वहाँ पर रोवर के लैंड करने के लिए सही जगह नहीं मिल रही थी। इसके अलावा फार साइड पर 40 फीट की मोटी डस्ट की लेयर जमी हुई थी और इस साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसीज ये क्लेम करती हैं कि चाइना हमें मून की फार साइड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोग चंद्रयान से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ये समझते हैं कि चांद की फार साइड पर एलियंस का राज है, तो ये सब बकवास है, क्योंकि जनवरी 2019 से लेकर आज तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि चांद की दूसरी साइड पर एलियन बेसमेंट मिल रही है या फिर एलियन सिविलाइजेशन का कोई भी सबूत मिला हो। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद इस बात को कोई भी नहीं टाल सकता कि अपोलो 10 पर वो खतरनाक सिग्नल्स उन्हें सुनने को मिले थे, लेकिन साइंटिस्ट उनके बारे में कुछ नहीं जान पाए। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या हम वहाँ पर कुछ सही से ढूंढ नहीं पाए या फिर चाइना सच में हमसे कुछ छुपा रही है? इन सिग्नल्स के बारे में साइंसदान लगातार रिसर्च कर रहे थे कि इतने में नासा ने ऐसा ही सेम सिग्नल सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्से से भी कैप्चर किया। नासा का कैज़नी जब सैटर्न के करीब गया था तब उसे सैटर्न से भी सेम ऐसे ही सिग्नल्स मिल रहे थे जो अपोलो 10 को मून की फार साइड से मिल रहे थे, लेकिन सैटर्न से जो रेडियो वेव्स आ रही थी उसके पीछे की वजह तो हमें पता चल गई थी। दरअसल ये नेचुरल रेडियो वेव्स थी जिन्हें सैटर्न किलोमेट्रिक रेडिएशंस कहा जाता है। इन रेडियो वेव्स के पीछे की वजह सैटर्न के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से चार्ज पार्टिकल्स का गुजरना था, लेकिन जो चांद की फार साइड से रेडियो वेव रिकॉर्ड की गई थी वो इस रीजन से तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि ना तो हमारे चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद नासा के साइंटिस्ट ने इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक और थ्योरी दी कि ये कोई रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से हमें रिसीव हुए हों, लेकिन अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इन रेडियो वेव्स का सोर्स आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। चांद की फार साइड में ऐसे बहुत सारे राज छुपे हैं जिन्हें हम आज भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।